10. अविकारी शब्द। राकेश जल्दी जल्दी लिखता है, लड़के जल्दी जल्दी लिखते हैं, ममता जल्दी जल्दी लिखती है, लड़कियां जल्दी जल्दी लिखती हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में जल्दी जल्दी शब्द को अलग अलग लिंग, वचन आदि के साथ बार बार प्रयोग करने पर भी उसका रूप नहीं बदला है। वाक्यों में प्रयुक्त इस प्रकार के शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण। निम्नलिखित चित्रों को देखकर तथा वाक्यों को पढ़कर समझिए। बच्चा तेज दौड़ रहा है, बच्चे डेस्क पर बैठे हैं, चुटकुला सुनकर सारी कक्षा खूब हंसी, दादी जी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से क्रिया के होने का तरीका पता चल रहा है। जैसे बच्चा कैसे दौड़ रहा है, उत्तर होगा तेज दौड़ रहा है। बच्चे कहाँ बैठे हैं, उत्तर होगा डेस्क पर। चुटकुला सुनकर सारी कक्षा कितनी हंसी, उत्तर होगा खूब। दादी जी कब मंदिर जाती हैं, उत्तर होगा प्रतिदिन। अथवा ऊपर रंगीन छपे हुए शब्दों से क्रिया के कैसे, कितना, कब और कहाँ होने का बोध होता है। अथवा ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। पहला, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने के साथ का बोध कराते हैं। जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, इधर, उधर, दूर, पास, सामने, पीछे आदि। लिफ्ट ऊपर जा रही है, मनोज बाहर गया है, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। इनका पता क्रिया में कहाँ अथवा किधर लगाकर प्रश्न करने से चलता है। इन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा, कालवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने का समय प्रकट करते हैं। जैसे अभी, हमेशा, नित्य, रोज, सदा, कल, परसों, आज आदि। वंश अभी आया है, इसी समय। मामा जी आज आएंगे, भविष्यकाल। मैं चाचा जी के पास कल गया था, भूतकाल। इसका पता क्रिया में कब लगाकर प्रश्न करने से चलता है। इन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग, तरीका बताते हैं। जैसे धीरे धीरे, अचानक, दौड़कर, जल्दी, ध्यान से, शांतिपूर्वक आदि। बारिश जोरों से हो रही है, रवि अचानक चला गया, करण धीरे धीरे खाओ। इनका पता क्रिया में कैसे लगाकर प्रश्न करने से चलता है। इन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चौथा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के परिमाण या मात्रा के विषय में बताते हैं। जैसे काफी, ज्यादा, कम, थोड़ी, आधा, इतना, उतना, खूब, अधिक, लगभग आदि। स्वर्णा अधिक बोलती है, अब वह खूब पढ़ता है, थोड़ा कम खाओ। इनका पता क्रिया में कितना लगाकर प्रश्न करने से चलता है। इन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हमने सीखा। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं आता है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण। दूसरा, समुच्चय बोधक। तीसरा, संबंध बोधक। चौथा, विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की 4 प्रकार की विशेषता प्रकट करते हैं। पहली, क्रिया के होने का समय प्रकट करते हैं, कालवाचक, कब। दूसरी, क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, स्थानवाचक, कहाँ। तीसरी, क्रिया के होने की रीति या ढंग बताते हैं, रीतिवाचक, कैसे। चौथी, क्रिया का परिमाण या मात्रा बताते हैं, परिमाणवाचक, कितना। संबंध बोधक। मेरे घर के सामने एक उद्यान है, पेड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला है, रंग बिरंगी चिड़िया पिंजरे के अंदर है,
घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द के सामने, के ऊपर, के अंदर तथा के बाहर संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बता रहे हैं। अतः ये संबंध बोधक अव्यय हैं। जिन अव्यय शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाए वे संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद जुड़ते हैं, उनसे पहले के, से, की आदि जुड़े होते हैं, पर पर्याप्त, भर आदि शब्दों के साथ के, से आदि नहीं जुड़े होते हैं। जैसे मदर टेरेसा जीवन पर्यंत मानवता की सेवा करती रही। कुछ मुख्य संबंध बोधक शब्द हैं के सामने, के बाहर, के भीतर, के अंदर, की ओर, की तरह, के समान, की तरफ, के मारे, के विपरीत आदि। हमने सीखा जिन अव्ययों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाए वे संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद जुड़ते हैं। समुच्चय बोधक। रुचिका और शिवांगी रस्सी कूद खेल रही है। तुम अखबार पढ़ोगे या पत्रिका? वह आज खेलने नहीं आएगा क्योंकि उसे बुखार है। मन लगाकर पढ़ो वरना तुम फेल हो जाओगे। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द और या क्योंकि तथा वरना दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। हमने सीखा दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्ययों को योजक भी कहते हैं। विस्मयादि बोधक। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? छी, इतनी गंदगी में क्यों बैठे हो? वाह, हमने यह मैच भी जीत लिया। बाप रे, इतना बड़ा सांड। हाय, वह बर्बाद हो गया। अरे सुनो तो, ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अरे, छी, वाह, बाप रे, हाय तथा अव्यय आश्चर्य, घृणा, हर्ष, भय, शोक, संबोधन के भाव प्रकट कर रहे हैं। इसलिए ये शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों से हर्ष, विस्मय, आश्चर्य, शोक, भय, घृणा, स्वीकृति, संबोधन, ग्लानि आदि मन के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के पश्चात विस्मय सूचक चिन्ह अवश्य लगता है। ये शब्द मन के भावों से जुड़े होते हैं जो स्वाभाविक रूप से मुख से निकलते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के कुछ उदाहरण: आशीर्वाद बोधक, जीते रहो, निर्जीवी हो आदि। घृणा बोधक, थू, छी, छी छी, धत आदि। आश्चर्य बोधक, क्या, हैं, अरे आदि। शोक बोधक, आह, उफ, हाय आदि। संबोधन, अरे, ओ, अरी आदि। हर्ष बोधक, आहा, धन्य, वाह, शाबाश आदि। स्वीकृति बोधक, जी, अच्छा, जी हाँ, ठीक आदि। भय बोधक, बाप रे बाप आदि। हमने सीखा जिन शब्दों से हर्ष, विस्मय, आश्चर्य, शोक, भय, घृणा, स्वीकृति, संबोधन, ग्लानि आदि मन के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के पश्चात विस्मय सूचक चिन्ह अवश्य लगता है।